तो मेरे यार प्यार सबको मेरा नमस्कार और आईपीएल 2025 की 7 बड़ी खबरें लेकर हाजिर है आपका उत्कर्ष मेरे यार। तो जी हाँ भाई साहब, मैं अपडेट्स लेकर आ गया हूँ और अपडेट्स है मेरे पास पूरी 7 यानी कि थाला फॉर अ रीजन। और एक्चुअली में अपडेट मेरे पास थाला को भी लेकर है और मैं बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिनको क्लैरिफाई भी करूंगा, जिनका जवाब भी दूंगा। तो आप लोग सीट की पेटियां बांध कर बैठ जाइए और चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अफवाह को लेकर। जी हाँ भाई साहब, रिलीज कर दिए गए हार्दिक पांड्या को रिलीज कर दिया मुंबई इंडियंस टीम ने और नया कप्तान बना दिया है सूर्य कुमार यादव को। ये अपडेट आप लोगों ने सुन ली होगी और इसका जवाब आप लोग मुझसे 2 दिन से लगभग मांग रहे हो कि उत्कर्ष भाई बताओ ये सारा रायता क्या फैला हुआ है। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि हाल फिलहाल में आलम ऐसा है कि मुंबई में इतनी तेज पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है जितनी तेज मुंबई के खिलाड़ियों को रिलीज किया जा रहा है। हर हफ्ते एक नया खिलाड़ी रिलीज हो जाता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। इसके पिछले वाले हफ्ते में आप लोगों ने देखा होगा कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को बोला गया कि नहीं नहीं भैया ये तो छोड़ रहे हैं, इनका मंदिर तो गया, अब ये किसी और टीम में जाएंगे। अलग अलग जो है फ्रेंचाइजेस ने अपनी अपनी टीम में उनको रख भी लिया, अलग अलग फैंस ने बोल लिया कि ये तो हमारी टीम में ही खेलेगा। अब हार्दिक पांड्या को लेकर सेम कहानी चल रही है। आरसीबी वाले बोल रहे हैं ये तो हमारी तरफ ही आएगा, सीएसके वाले बोलते हैं ये जर्सी तेरे पे सूट करता, उसके बाद गुजरात वाले कह रहे हैं घर वापसी हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो ये सारी कहानी भैया चलती रहेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से मैंने रोहित और सूर्य को लेकर बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्दिक को लेकर भी मैं आपसे सेम ही कहानी बता रहा हूं। ये सब कुछ एक कहानी ही है, ये सब कुछ एक अफवाहें ही हैं। और ये भी जान लो कि यार होता क्या है ना कि हफ्ते दर हफ्ते करके एक एक खिलाड़ी को तुम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिलीज कर दो, कोई ना कोई तो साला होगा ही, और जो होगा फिर बोल देना कि देखो मैंने तो बोला ही था। तो ये वाली कहानी यहां पर चल रही है, तो इससे थोड़ा सा दूर रहे। अब रिटेंशंस के अभी रूल फाइनलाइज हो रहे हैं, जब वो रूल्स फाइनलाइज्ड हो जाएंगे फिर हमें रियलिटी पता चलेगी कि कौन रिलीज होगा कौन रिटेन होगा। जाहिर सी बात है कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी तो इस खेमे से रिलीज होने ही वाला है, लेकिन इसको लेकर कोई चर्चाएं नहीं है, इसको लेकर कोई रिपोर्ट्स नहीं है। मेरा बस यही कहना है हो कोई भी रिलीज सकता है। तो अभी इंतजार करते हैं और जब रियल और जेन्युइन अपडेट आएगी आपका भाई किस लिए बैठा है, थारा भाई तुम्हें सारी अपडेट देगा, तुम परेशान मत हो। खैर रिलीज की अफवाहों से अगर आप आगे निकल गए हो तो अब रिटेंशंस की रियलिटी पर आ जाते हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने भैया मीटिंग में जो बुलाई गई थी उसमें एक बड़ा अच्छा पहलू रखा। उन्होंने बोला कि अगर कोई खिलाड़ी 5 या फिर 5 साल से ज्यादा रिटायर्ड हो चुका है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तो उसे अनकैप्ड की श्रेणी में रखना चाहिए और फिर हमें उन्हें एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करने की आजादी मिलनी चाहिए। 2019 में मुझे याद आ रहा है कोई रिटायर हुआ था, 2024 में 5 साल हो जाएंगे। तो ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है, क्या आप लोग समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो बुड़बक तुम क्या समझते हो। जी हाँ भाई साहब, बात यहां पर महेंद्र सिंह धोनी की हो रही है और ये सुनकर हर एक धोनी फैन और सीएसके फैन के मन में मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बेसिक आप लिंक जोड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि इसका मतलब यही है कि एमएस धोनी ने कह दिया है कि अगर ऐसा रूल पारित होता है तो मैं आईपीएल 2025 खेलता नजर आऊंगा। और इस चीज को लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने हिंट भी दिया था हाल फिलहाल में एक हैदराबाद के इवेंट में। तो सवाल जवाब बस दोस्तों यहां पर इतना ही है कि क्या यह रूल बनेगा या फिर नहीं, क्योंकि अगर इस रूल को सीएसके लेकर आ रही है तो कोई लॉजिक नहीं है उनके पास इसको लाने का, सिवाय इस चीज के कि वो चाहते हैं कि एमएस धोनी को वो रिटेन कर सके आईपीएल 2025 के लिए। और इसको लेकर कम्युनिकेशन भी एमएस धोनी से हो रखा होगा, हमें नहीं बताया जाता, पर अगर आप कहानी के तारों को जोड़ेंगे तो आपको सब कुछ यहां पर समझ में आएगा। और एमएस धोनी ने एक इवेंट में यही बोला, उन्होंने बोला कि देखो अभी तो क्या डिसीजन है हमें तो बाद में चलकर ही लेना है, क्योंकि अभी हमारे हक में कुछ नहीं है। अभी आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल को डिसाइड करना है कि कितनी रिटेंशन कितनी चीजें होती हैं। तो एक बार जब रूल्स और रेगुलेशन फॉर्मलाइज हो जाएंगे तब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा, लेकिन वो फैसला टीम के हित में ही होना चाहिए। तो उन्होंने घुमा फिरा कर बोला, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने कह दिया कि भैया नियम पर है, अगर नियम में अनकैप्ड में मेरा नाम आ गया तो मैं रिटेन हो जाऊंगा, नहीं आया तो मैं पीछे हट जाऊंगा। तो भाई साहब धोनी जी ने तो साफ तौर पर बोल दिया है कि भाई अगर ऐसे नियम रहेंगे तो मैं खेलना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं 2 पहलू होते हैं, और दूसरा पहलू यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर बहुत तिलमिला गए हैं। उनमें से एक हमारी क्यूटी काव्या मैम भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया मीटिंग में ही कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो फिर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को आप अनकैप्ड की कैटेगरी में डालते हैं, ये भैया उनके साथ न्याय नहीं होगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों बहुत से ऐसे फैंस हैं, जब ये अपडेट मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर की, सोशल मीडिया पर शेयर की, तो काफी लोगों का ये रिएक्शन था, जो धोनी हेटर्स हैं सीएसके हेटर्स हैं, वो कह रहे थे कि अरे नहीं नहीं इस टीम को तो फिर से बैन कर देना चाहिए, ये लोग तो नियम बदल देंगे, ऐसे कैसे किसी एक खिलाड़ी के लिए नियम बदला जा सकता है। अब देखो पहली बात तो यह है कि ये नियम बदला नहीं जा रहा है, 2021 तक यही सेम नियम लागू होता था मेरे भाई। 2021 के बाद इस नियम को बस हटा दिया गया था और सीएसके ये कह रही है कि इसी नियम को फिर से लागू कर दिया जाए, नियम बदला नहीं जाए,
फिर से लागू किया जाए। और दूसरी बात तो मेरे भाई ये है कि अगर नियम बदलना भी पड़ा ना तो MS धोनी जैसे ऑरा के खिलाड़ी को खिलाने के लिए ना जैसा खुद अपनी कलम से, जिस कलम से वो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसी से नियम भी लिख देंगे, नियम बदल भी देंगे। इस कद का वो खिलाड़ी है, सच्चाई बता रहा हूं, मुंह पे बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं। तो फिर कितने लोग माही भाई को देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट में अपनी राय लिखकर बता दीजिए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दे दीजिए। लेकिन नेक्स्ट अपडेट जो है वो खिलाड़ियों को बैन को लेकर है। जी हां, मैंने आपको बताया था विदेशी खिलाड़ियों को लेकर टीम्स इस बार बहुत साफ है कि भाई साहब IPL को ही बदल देंगे इसकी ऐसी की तैसी। और उन्होंने बोला कि जो खिलाड़ी ये लास्ट मिनट पर पुल आउट कर लेते हैं ना इनको बैन कर दो। और ये बोला गया कि 2 साल के लिए बैन करो। जैसे कि जेसन रॉय, बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, एलेक्स सेल्स, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो लास्ट मिनट पर बोल देते हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ना, एक तो मैनेजर ने, खिलाड़ी के मैनेजर ने फ्रेंचाइज के ऑफिशियल से बोल दिया था पैसे बढ़ा दो तो खेल देगा मेरा प्लेयर, नहीं तो नहीं खेलेगा। तो सोचो इस तरीके से होती है भैया, दलाली चल रही है साला यहां पे। इसी को लेकर फ्रेंचाइजेस ने बोला कि इन सारे खिलाड़ियों को सालों को 2 साल के लिए बैन करो जो ये लास्ट मिनट पर धोखा दे देते हैं। कोई पर्सनल रीजन है, इंजरी हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, वो हम समझते हैं, लेकिन ये जो बकचोदी करते हैं ना ये पैसे को लेकर, ये अब नहीं चलेगा। तो भाई इस बार ना फ्रेंचाइजेस साला एकदम माथा पच्ची पे आ चुकी हैं भाई। ये पूरा नियम ही बदल देना चाहते हैं और IPL को बहुत तगड़ा बनाना चाहते हैं, ये तो दिख रहा है। और इसी में एक नियम उन्होंने और जोड़ दिया कि ये जो खिलाड़ी और एक और दिमाग लगाते हैं, ये लोग मेगा ऑक्शन में नहीं आएंगे, ये आएंगे मिनी ऑक्शन में, जब खिलाड़ी की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है और उसके बाद खूब मोटा पैसा लेकर जाते हैं। जैसे कि मिचेल स्टार्क हो गए, जैसे कि बेन स्टोक्स हो गए, ये कुछ बड़े बड़े नाम है जो बहुत ही तिकड़म अपनाते हैं। बोला गया है कि ये खिलाड़ी जो जानबूझ के खुद को मेगा ऑक्शन में नहीं रख के मिनी ऑक्शन में रखते हैं, इन सालों को भी लेंगे ही नहीं, इनको मिनी ऑक्शन में आने ही मत दो। ये नियम भी फ्रेंचाइजेस चाहती हैं, इस पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो बदल जाएगा भाई इस बार। फट्टा पड़ने वाली बात हो रही है, बस तुम यही समझ लो कि फ्रेंचाइजेस कह रही हैं कि साला हम इतना पैसा देते हैं ना तो अब होगा भी हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ। खैर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है PSL 2025 को लेकर। जी हां, ये लोग IPL 2025 से टक्कर लेंगे ऐसा इनकी सोच चल रही है भाइयों बहनों। और ये लोग कह रहे हैं कि 10 अप्रैल से लेकर 25 मई के बीच PSL 2025 कराया जाएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है फरवरी में, तो इनकी विंडो में तो ICC ने भी चैंपियंस ट्रॉफी घुसेड़ दी। कहीं तेरी ऐसी की तैसी, IPL में तो कभी कोई आता नहीं है लेकिन इसमें इन्होंने घुसेड़ दिया, क्या ही उखाड़ लेंगे साले। तो पंचर लीग की अब क्या दशा हो गई है कि इन्होंने बोला कि ठीक है हम सीधा IPL से जाकर टक्कर लेंगे, IPL की विंडो में खेलेंगे। तो बात यही है कि अब जो हमारे अनसोल्ड खिलाड़ी अब तक होते थे वो जाकर PSL खेलते थे। अब सिचुएशन ये रहेगी कि अगर ये IPL से होगा तो जो अनसोल्ड है, जो हमारे लिए पानी वानी की व्यवस्था करते हैं, ड्रिंक्स लेकर आते हैं, जो नेट्स में गेंदबाजी करते हैं, जब ये सारे जितने हैं हमारे यहाँ खेल देंगे, इसके बावजूद भी जो खिलाड़ी अपना रत्ती भर बचा रहेगा वो जाकर PSL में अपनी ऐसी की तैसी कराएगा। क्योंकि अरे यार तुम ऐसे ही देख लो, आलम तो ये रहता है कि PSL में खेलने वाला कायरन पोलार्ड अंबानी की शादी में न्योता खाने के लिए PSL छोड़कर चला आता है। तो तुम सोचो जिसको IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 1 महीने में यहाँ पर बॉल बॉय की ड्यूटी करके वो जितना पैसा कमा लेंगे उससे कम तो उनको वहां पर उनके मेगा स्टार प्लेयर को मिलता है, बाबूर आजम को भी उससे कम ही मिलता है। तो फिर तो आप लोग समझ ही सकते हो कि चलो भैया हो जाने दो क्लैश, अब क्या ही है, हमारा क्या ही जाता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है चेन्नई सुपर किंग्स टीम की तरफ से इनके WPL टीम को लेकर। आपको पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम की ये जो श्रीनिवासन की फैमिली है ना, अब ये थोड़ा सा और एक्सपैंड कराना चाहती है सुपर किंग्स को, और ये WPL में भी चर्चाएं कर रहे हैं। जो 5 टीमें हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि फाइनेंशियली कितना आता है, प्रॉफिट कितना होता है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, फलाना ढमकाना। और अगर इनकी सारी बातें पॉजिटिव जाती हैं तो आपको CSK की भी एक वुमेन्स टीम WPL खेलती हुई नजर आ सकती है 2026 या फिर 25 या फिर जहां से भी, जब भी ये सारी चीजें होंगी खेलती जरूर नजर आ सकती है दोस्तों। इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है, तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है भैया। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए यार वीडियो में इतना ही, और भाई आप लोग लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करते हुए लौंडे मुझे दिख जाने चाहिए भैया कमेंट सेक्शन में भी, और इधर सब्सक्राइब दबा दो तुम लोग फटाफट से। जितने सब्सक्राइबर्स पहुंचा सकते हो अपने हिसाब से पहुंचा दो। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स, सारी खबरें पल पल की वहीं पर आती रहती हैं। वीडियो लाइक, अच्छा बोल तो दिया, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।